जांच की बहस में बात करेंगे दिल्ली की। केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। साथ ही जैन के मुद्दे पर सियासत भी थमती हुई नजर नहीं आ रही। एक मंत्री जिस पर आरोप लगे हों गंभीर, जैन अब 13 जून तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति बदलाखोरी की राजनीति है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल खुल चुकी है, वो जांच से क्यों भाग रही है। पूरी कवायद ही ये है कि किसी तरीके से ईडी के कोर्ट में इनको दोबारा जो है पुलिस कस्टडी मिल जाए, क्योंकि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे इन्हें कुछ नहीं मिला, उनके डिस्क्लोजर से इन्हें कुछ नहीं मिला, उनकी पूछताछ से इन्हें कुछ नहीं मिला, पिछले 8 सालों में इन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए ऐरे गहरे लोगों के ऊपर रेड डालकर 2 करोड़ रुपए की फिगर बताकर पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया। और कोर्ट के अंदर भी ये परसेप्शन बनाने की कोशिश रहेगी कि साहब देखिए, हमने अब कोर्ट क्या है कि इतनी गहराई में जा पाता है नहीं जा पाता है, क्योंकि समय कम रहता है, कि हमने साहब किसी के यहाँ पैसा ढूंढ लिया, अब हम इनका लिंक जोड़ेंगे, इसलिए अब हमको इनकी और ज़रूरत है। मुझे लगता है यही जो है आज कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बड़ी ईमानदारी की राजनीति करते थे और ये कहते थे कि पब्लिक लाइफ में शुचिता और ईमानदार होना चाहिए, आज केजरीवाल जी की कौन सी मजबूरी है कि वो सत्येंद्र जैन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनको सबूत मिले हैं उनको हटा नहीं रहे अपने, लेकिन आज उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी है और आपको सत्येंद्र जैन से मोह नहीं जा रहा है। कौन सी सांठगांठ है? तो सत्येंद्र जैन से मोह नहीं जा रहा है, बार बार गंभीर आरोप लग रहे हैं, फिर भी आप बचा रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। बीजेपी तो यही कहती है। वैसे कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह करने वाली है 13 तारीख को, उसका मूल क्या है वो भी समझेंगे। मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी बढ़ाने के क्या मायने हैं? बड़ा झटका है। क्या जांच एजेंसियों को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? जांच एजेंसियों पर सियासी घमासान कब तक? जो कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है अगर ईडी सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करती है, वो अपने नेता पर जब बात आती है तो सत्याग्रह करने की बात क्यों करती है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी हम इस चीज को समझेंगे। क्या जांच एजेंसियों को राजनीतिक यानी कि सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, बनाया जाता रहा है? सवाल ये भी, मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी बढ़ाने के क्या मायने हैं? कई सवाल हम लगातार और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। परिचय आपको करा देते हैं। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगी। मुकेश सुरयान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले मेयर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील पीयूष पंत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। वैसे अभी चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन जी, अगर दिल्ली में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप लोग स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आपके नेता का जिक्र होता है तो आप लोग सत्याग्रह करने वाले हैं। सर, क्या ऐसा क्या हो गया कि सत्याग्रह करना पड़ रहा है? देखिए, सत्याग्रह करा जा रहा है उस विषय पे जिस पे ईडी की कार्रवाई के ऊपर ईडी को कुछ मिला नहीं है, और अगर उसकी कार्रवाई सत्यापित है, सत्य है, तो उसका उदाहरण सत्येंद्र जैन है, जहां पर प्रमाणित चीजें मिली और उसको आम आदमी पार्टी इग्नोर कर रही है और मना कर रही है। राहुल गांधी जी के लिए जो ईडी की कार्रवाई करी जा रही है वो सियासत और राजनीति से प्रेरित है, जिसके लिए सत्याग्रह करने की कांग्रेस ने ठानी है। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी ने कहीं पर भी किसी तरह से किसी भी विषय के अंदर ना ईडी को, ना सरकार को और ना किसी भी तंत्र को किसी तरह से बाधित किया है, ना ही कोई जानकारी देने में या उसके सामने आने में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है। अब विषय उन लोगों पे आता है जो लोग सत्ता में हासिल करते समय उन पार्टियों के लिए अलग छलंग बकते आए और उन्होंने उन चीजों को प्रमाणित करते गए और कहा कि ये ऐसा था। तो आप सत्ता में रहते हुए उनके मंत्रियों के ऊपर इस तरह की चीजें की कार्रवाई प्रमाणित होकर निकल रही है, तो उन पे विषय अभी तो देखिए, हम आप शायद सियासी तौर पर कह सकते हैं, आप ओपोजिशन में हैं, आप जो चाहे कहीं,
लेकिन प्रमाणित हम अभी कैसे कह सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जब हेराल केस को पढ़ा जाता है, उसकी जब पूरी केस स्टडी होती है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था नेशनल हेराल्ड, उसके बाद देखिए किस तरह से एक गैर व्यावसायिक अखबार होता है, फिर घाटे में जाता है। 90 करोड़ मूल रूप से उसका विवाद है ना, 90 करोड़ रुपए का, और 50 लाख रुपए यंग इंडिया जो है उसको पे करती है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज तो हुए थे उसको लेकर। तो मैं जो आपसे पूछ रही हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जो भी है वो प्रमाणित है, तो और यहाँ पर राहुल गांधी जी का कोई जिक्र आप कहते हैं कि भाई कोई लेन देन और ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का आप लोग वेलकम क्यों नहीं करते हैं अगर आरोप लगते हैं और अगर आप लोग इस बात को लेकर श्योर होते हैं? मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बार बार पूछती हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन का वेलकम क्यों नहीं करते हैं, क्यों फेस नहीं करते हैं, क्यों इस विवाद को इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, हम कोई इन्वेस्टिगेशंस को बड़ा नहीं कर रहे, ना उसके लिए मना कर रहे। हमारे नेता सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने ईडी के सम्मान का सम्मान किया और उन्होंने बोला कि मैं ईडी के बुलाने पे जाऊंगा, और वो जा भी रहे हैं। कार्यकर्ता की तौर के ऊपर अगर कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन कर रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी, अपने नेता के लिए करना उसका स्वाभाविक कर्म है। मैंने किसी ईडी की कार्रवाई के सत्येंद्र जैन के लिए प्रमाणित शब्द ये नहीं कहा है। मेरा कहने का मतलब है उनके घर से जो संपत्ति, जो चीज मिली, जो उनके हवाला के एक दस्तावेज मिले, उसको वो गलत या सही सत्येंद्र जैन जी कोर्ट में साबित करेंगे। लेकिन जिसको ईडी के द्वारा सोशल मीडिया पे उजागर करा गया, जो चीज सामने आई, जो सरकार के तंत्र के द्वारा या किसने भी करी, उसको एक चीज लोगों के जहन में और पॉलिटिकल नेताओं के और मीडिया के जहन में एक चीज आती है कि ये चीज अगर है तो फिर आप पाक दामन कैसे रख सकते हैं? तो मैं ठीक है, मैं फिर आपसे देखिए सर, मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ आपके अपने अधिकार क्षेत्र में कि आप कितना जवाब दें। एक तो आप यहाँ पर ये मान रहे हैं कि दिल्ली में ईडी, जैसे आप लोग कहते हैं कि बाकी जगहों पर, तो यानी कि ईडी पे कोई दबाव नहीं है, ईडी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। आप इसका वेलकम करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अगर तो यही ईडी जब समन देती है सत्याग्रह, सर सत्याग्रह इस देश में करके उनका सामना करेंगे। सर सत्याग्रह, जब आप देखिए, मैं इसी वजह से पूछ रही हूँ, बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। सत्याग्रह शब्द और सत्याग्रह का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी नेता के लिए सत्याग्रह हुआ होगा। देखिए, बिल्कुल ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नेता के लिए ही सत्याग्रह करा जाता है। सत्याग्रह क्यों करा जाएगा कि एक अगर चीज अब गलत कही जा रही है कि ये सही है, हम उसको कह रहे हैं गलत है, तो हम अपने नेता के लिए करेंगे। आप आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन, तो यानी कि वहां पर तो आपको ईडी की इन्वेस्टिगेशन पे ट्रस्ट नहीं है ना, इसका मतलब आप मेरी बात शायद समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं सर। देखिए, मैं आपकी बात समझ भी रहा हूँ और समझ के बखूबी जवाब भी दे रहा हूँ कि जो केस सत्येंद्र जैन का है वो राहुल गांधी या प्रियंका सोनिया गांधी जी का नहीं है, उनका नेशनल हेराल्ड का केस है। और वो उनका सम्मान करते हुए उनकी जानकारी के लिए ईडी दफ्तर में भी जा रहे हैं और ईडी दफ्तर के अंदर अपनी हाजिरी भी दे रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, लेकिन अगर सत्याग्रह, ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए पहले। देखिए, सत्याग्रह का जो सिस्टम है, जो चीज है, वो एक पार्टी की, अपने पार्टी के नेता के प्रति अगर उसकी नेता को समर्पण करने के लिए एक कदम है, वो करना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा नेता पाक साहब है, तो हम उसके लिए चलिए फिर यही अधिकार तो प्रियंका जी को है। वो ये कह रही है कि हमारे नेता भी पाक साफ है ना, अधिकार है, मैं उनके साथ हूं, उनका अधिकार होना चाहिए। और आपकी जो ये बात है चंद्रमोहन जी, और आपकी जो ये बात है कि सत्याग्रह नेता के लिए होता है, नहीं सर। नमक सत्याग्रह जाकर देख लीजिए आप, चंपारण सत्याग्रह पढ़ लीजिएगा, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, सब पढ़िएगा आप। जनता के लिए होता है, उसके अधिकारों के लिए होता है। आप पढ़िएगा सर प्लीज। प्रियंका जी, अब आप लोगों में से किसी के यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप, मैं जिनसे बात करूं वही अपना ऑन रखिएगा, शायद थोड़ी आवाज जो नॉइस है वो कम हो जाए। प्रियंका जी, 13 जून तक कस्टडी में रहना होगा, बड़ा झटका है। जीनत जी, ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी शॉर्टी है, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। देखिए, अभी भी आप अगर टेक्निकली समझेंगे तो ईडी का चेक पीरियड 2015 से 2017 का था। अब उसके बाद वो कहीं और से रिकवरी दिखा रहे हैं, जो किसी और पे वो हम पे थोप रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो कोर्ट भी कह रहा है कि जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली द ट्रूथ विल प्रिवेल। मंडे को हमने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है। वी वेरी होपफुल दैट जस्टिस विल बी ऑन आवर साइड। एंड इसमें कुछ नया नहीं निकला, आज भी कोई कंप्लेंट नहीं है। ECIR है, कोई कंप्लेंट अभी भी नहीं डाली, अक्यूज हुआ अभी भी नहीं है।
तो सब कुछ सेम है। देखिए अब सब्सिक्वेंट रिकवरी किसके कहने पे हुई ये भी नहीं पता। सब्सिक्वेंट रिकवरी वो सत्येंद्र जैन जी पे थोप दें, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि चेक पीरियड 2015 और 2017 का था, पहली चीज। दूसरा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, तो जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि सत्याग्रह किसी नेता के लिए हो ही नहीं सकता, बट वी आर डीलिंग विद अ पार्टी जो जिन्होंने फॉर जनरेशंस दे हैव नॉट वर्कड, फॉर जनरेशंस दे आर पार्टीइंग, फॉर जनरेशंस दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सरनेम, जबकि वो कनेक्टेड भी नहीं है। सो और बहुत ही डबल स्पीक है कि उनके ऊपर सम्मन आए तो वो इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालेंगे, सत्याग्रह करेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन में तो कह रहे हैं कि पकड़ा गया। मतलब इट्स डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स, यही होता है। लेकिन आप देखिए ईडी जो आज दलीलें हुई उसमें जो पॉइंट आए, मैं उस पर चाहूंगी कि आप जवाब दीजिएगा। ईडी ने जो कहा है, हाँ, ईडी ने जो कहा है वो ये कहा है कि छापे के दौरान हमने कई चीजें बरामद की जिसे लेकर जैन से पूछताछ होनी है। वो कहते हैं जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई थी उन्होंने प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है धन शोधन में मंत्री की सहायता की थी। वो ये भी आरोप लगाते हैं। वो ये भी कहते हैं 2.85 करोड़ नगद रुपए और 1800 ग्राम यानी 1 किलो 800 ग्राम जो है सोने, वजन के सोने के सिक्के, और इसके अलावा कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। और यही बेस बना आज जो ये कस्टडी बढ़ाई गई। तो क्या ये मुश्किल नहीं है? नॉट एट ऑल नीरज जी, नॉट एट ऑल। अभी भी जो स्टैंड कल था वही आज है। देखिए पंचनामा तो पूरा पब्लिक हो गया था, आपको ध्यान होगा। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से 2.79 लाख मिला था जो उन्होंने सीज भी नहीं किया। अब वो XYZ की जगह XYZ के पास, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ आज कोर्ट में ये भी हुआ, सत्येंद्र जैन जी ही इज हैप्पी टू बी कंफ्रंटेड विद द जूलर जिनके यहाँ पे 2 करोड़ जो भी मिला है, पता नहीं वो अकाउंटेड है नहीं है, और दोनों रिलेटेड भी नहीं है, उनको कन्फ्रंट नहीं करा रहे उनसे। तो उन्होंने इस बेसिस पे एक्सटेंशन मांगी है, कोर्ट ने दे दिया है। इन अ वे कोर्ट ने और मौका दे दिया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि कर दो प्रूफ जो कर सकते हो। पर मैं आपको वापस एक टेक्निकलिटी पे लेकर जाऊंगी जीनत जी, कि चेक पीरियड होता है ईडी की इन्वेस्टिगेशन में, PMLA इन्वेस्टिगेशन में। ये चेक पीरियड 2015 से 2017 का है सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, ऐसा पहले कहा गया। आज अगर आप कुछ रिकवर कर रहे हैं XYZ के घर से, तो वो चेक पीरियड में नहीं है। इसी कारण से अभी तक ईडी ने कोई कंप्लेंट नहीं डाली सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ। एंड लाइक आई सेड, वी आर वेरी होपफुल मंडे को जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस विल बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। लेकिन एक पॉइंट है, जब हम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते हैं, मैं बाकी मेहमानों से भी बात करूंगी, उसमें तीन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट प्लेसमेंट, लेयरिंग, और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि उनका इन सब में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है, मौजूदगी है, ये एक दलील दी गई है। दलीलों का क्या है जीनत जी, अभी इन्वेस्टिगेशन, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 5 दिन की कस्टडी और मिल गई है, पता चल जाएगा सबको 5 दिन बाद क्या सच है क्या नहीं। जी ठीक है, बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, शायद ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, एक बार प्लीज एक बार टेक्निकल टीम जो है इसे जरूर देखेगी। मुकेश सूर्यान जी, कस्टडी तो बढ़ गई, अभी तो चलिए आप पहले मेयर थे, मेयर के तौर पर MCD को लेके जुड़ते थे, अब ये बार बार एक बात कही जाती है, तो मैं आपसे पहले पॉलिटिकल सवाल पूछ लेती हूँ कि एक ऐसा नेता, प्रियंका जी कल भी हमारे साथ जुड़ी थी, आज अच्छी बात है वो आज भी हमारे साथ हैं, तो वो कहती है कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता से दरअसल बीजेपी डरी हुई है और इसी वजह से तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, और साथ ही साथ हिमाचल के प्रभारी जब से बनाए गए तब से ज्यादा डर गए हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि नेशनल जी पे आप बार बार हमें लेते हैं, और दिल्ली को और देश को आम आदमी पार्टी जिस तरह का भ्रष्टाचार कर रही है उसके खिलाफ हम बात रखने का और सच्चाई बताने का आप हमें मैसेज देते हैं, हम बात करते हैं। ये आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा जीनत जी कुछ। नहीं, अभी आप बोलिए सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बाकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे ठीक करने की कोशिश करें। हाँ प्लीज। आम आदमी पार्टी का एक पेट डायलॉग बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम तो सच्चाई सामने ला रही है एजेंसी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती लोग बीच में ला रहे हैं। और ये तो सोचिए भी 5 दिन की कस्टडी मिली है तब ये इतने बौखलाए हुए हैं। जब आगे सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे और जब वो पोल खोलने का काम करेंगे
पीछे पीछे डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं हमें, उसके बाद में सीएम साहब भी नजर आ रहे हैं। तो डर ये है कि सत्येंद्र जैन को जब जैसे ही जेल होगी कहीं वो बाकी राज खोल लेना शुरू कर दे। अगर ईडी अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द क्या है? अरे भाई तुमने घोटाले क्यों है? ऐसा काम तुमने करा क्यों? तुम्हें ईडी तुम्हारे पीछे लगी है। एजेंसी अपना काम करे, 16-17 में काम करी तब तो आपको प्रॉब्लम थी, 17-18 में काम करी तब आपको प्रॉब्लम थी। आज ईमानदारी से अगर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो पार्टी का एक पेट बन चुका है, इनका मैनिफेस्टो बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तो घबरा गई है, हम 4 राज्यों में जीत के आने वाले, हम 5 राज्यों में जीत के आने वाले। अरे देश की जनता ने आपको इतना बढ़िया मौका दिया है, दिल्ली की जनता ने आपको इतना बढ़िया मौका दिया है, आज पूरी दिल्ली तहरीर कर दी। पंजाब की जनता ने आपको मौका दिया आपके बहकाव में आकर। आज पंजाब का क्या हाल किया आपने? मूसा वालों की परिवार से पूछो जाकर के, उनकी हत्या आपने करा दी गई है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, बाद में सिक्योरिटी को आप वापस रिवील कर देते हैं। तो ये कौन सी साजिश है? आपकी सरकार के अंदर में खालिस्तान की रैली निकलती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य। सर ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज एक बार ऑडियो जो है वो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा शोर है, शायद आपके वहां से थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। पीयूष पंजी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ। पीयूष जी, इस पूरे मामले में एक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हम इस विषय पर इसलिए खास तौर से बात करते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भारी भरकम मंत्रालय जिनके पास रहे हों, और अगर वो ईडी की कस्टडी में हैं और फिर जिस तरह से कस्टडी और बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं। और जो आरोप है और हवाला का जिक्र हो रहा है, और हवाला हमेशा से हमने देखा है कितना बड़ा और संजीदा विषय रहा है उस लिहाज से। देखिए, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, देखिए सत्येंद्र जैन के पास 5 मंत्रालय थे, सभी के सब भारी भरकम मंत्रालय हैं। हाँ। जिसमें पीडब्ल्यूडी भी है और दूसरे मंत्रालय भी हैं, जिसमें कि कमाई की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, कि आपने हो सकता है मंत्री रहते हुए कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन जो उसके पहले जो आपने अगर हवाला का हुआ है मामला, तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल वो वाजिब है उसके लिए। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एफआईआर में देखिए सत्येंद्र जैन का नाम नहीं है, और जिस तरह से पूछताछ हो रही है, पूछताछ होती है, उसके 6 दिन बाद 7 दिन बाद फिर रेड पड़ती है, और फिर उसमें दिखाया जाता है कि इतने सिक्के मिल गए, इतने करोड़ राशि मिल गई, और ये तो वो किसके हैं? वो ये भी नहीं कहा गया। जो लेटर ईडी ने दिया है मिसेज जैन को, उसमें यह भी नहीं कहा है कि कब्जा किया गया है, सिर्फ बरामदगी दिखाई दे गई उसमें। और किसको बिलोंग करते हैं ये भी नहीं कहा गया, क्या वो सत्येंद्र जैन के यहाँ से मिले या जो सहयोगी उनके थे जिनकी यहाँ छापा पड़ा उनके मिले। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये साफ दिखाई दे रही है कि ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो लोचा है इसमें, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता सरकार है वो कोई न कोई जो है एक राजनीतिक मंसूबे के चलते जो है वो आम आदमी पार्टी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ये जिस तरह का चल, देखिए अभी एक्सटेंशन लिया गया, अभी क्या जरूरत थी? आप इतना समय हो गया, आपको 30 तारीख को उनका अरेस्ट हुआ है, क्या आप ईडी इतना कमजोर है कि अभी तक पूछताछ नहीं कर पाए? वो उसको और फिर 4 दिन चाहिए सहयोगियों के साथ मिलकर बैठा के बात करने के लिए, जब उनका नाम ही नहीं है, उनके यहाँ से बरामदगी नहीं हो रही है। ये ईडी अपने रिकॉर्ड में नहीं कह रहा है, अपने लेटर में नहीं कह रहा है। 2 बड़े पॉइंट्स हैं सर, 2 बड़े पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। फर्स्ट तो यही बात कि वो आरोपी ही नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं जी, है ना, सत्येंद्र जैन जी आरोपी ही नहीं है ये कहते हैं। दूसरी तरफ जो बरामदगी हुई है, और मैं अभी प्रियंका जी से पूछ रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं और हम ये चाहते हैं कि हम बहुत सुलझी हुई चर्चा करें ताकि व्यूवर्स जो हैं बहुत अच्छे से इसे समझ पाएं। अब देखिए, ईडी कहती है कि हमें कुछ चीजें मिली हैं और जिनको लेकर पूछताछ होगी, एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। अब तो आपको 9 दिन हो गए थे उनको रखे हुए कि आप कहते हैं कि भाई वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि जो भी चीजें मिली हैं उनका उनके करीबियों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कोई ना कोई रिलेशनशिप है। इसको मुझे जरा समझाइएगा सर। और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग को समझे, मैंने 3 लेयर्स का जिक्र किया था बाकायदा, और वो भी बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमारे जो शायद इस चीज को ना समझ पाए, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो उस लिहाज से प्लेसमेंट स्पेशली, उसके बाद लेयरिंग, पैसा कैसे एडजस्ट करना है, कैसे छुपाना है, प्लेसमेंट कहाँ है पैसे, फिर उसको कैसे छुपाना, लेयर करना है, और फिर उसके बाद
इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, फिर कैसे, कहाँ इकट्ठा करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो जो शेल कंपनीज का एक फॉर्मूला आजकल ज्यादा चर्चा में है, तो ये बता के कि भाई इस तरह से पैसे जो हैं वो एडजस्ट किए गए और इस तरह से रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं से। क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशन की जो क्वेश्चन मार्क लगाती है ईडी की इन्वेस्टिगेशन पे, मैं एंड में आपसे जो सवाल ले रही हूं सर, ईडी की इन्वेस्टिगेशन सवालों के घेरे में ऑपोजिशन के लिए क्यों आ जाती है? क्या कुछ लूज पॉइंट्स हैं? पीयूष जी। मुझसे पूछा आपने? हाँ जी, आप ही से सर समझना चाह रही हूँ, ईडी सवालों के घेरे में क्यों आ जाती है सर? मैं इसीलिए डिटेल में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे। देखिए मैं आपको बताऊं इसलिए सवालों के घेरे में आ जाती है कि आपको याद होगा सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पिजड़े में बंद तोता, ठीक है ना। तो जिस तरह से जो भी सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, अभी की हो या उसके पहले की हो, जाए यूपी के टाइम में ये कमेंट किया गया था और जो है उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, ड्रग्स मामले में देखा किस तरह से दुरुपयोग हुआ, बाद में क्लीन चिट सीबीआई दे रही है। तो ये जो हिज मास्टर्स वॉइस जो बात हो गई ना, उसमें अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका इतना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है और इतनी कमजोर हो गई है वो कि वो अपने मास्टर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो जो उनको निर्देश मिलता है उसी के आधार पे वो केस को भी लंबा खींचते हैं, ये प्ली कोर्ट में देते हैं कि साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चलना है, अभी पूछताछ करनी है। एक नहीं, देखिए हमने कई केसेस में ये देखा, आपने देखा ड्रग्स वाले मामले में देखा होगा, आपने सुशांत सिंह वाले मामले में देखा, आपको याद होगा किस तरह से ये हुई थी और अंत में क्या हुआ, क्लीन चिट दे दी गई सब कुछ। तो ये इस तरह से, ये इसीलिए जो आपने सवाल बहुत वाजिब पूछा है कि ईडी और सीबीआई ये सब जितनी संस्थाएं हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो सत्ता में पार्टियां हैं, वो कोई भी पार्टी जो भी होती है वो उसका दुरुपयोग करती है, अपने हिसाब से अपने ओपोनेंट के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने लगी ज्यादा से ज्यादा, जिसका और ये ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए गुजर जाते हैं। तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आप देखिए वानखेड़े का उदाहरण देखिए आप। वानखेड़े को उस समय कैसे हीरो बनाया जा रहा था, उसको लगातार देशभक्त का ये तमगा भी दे दिया गया था। आज क्या स्थिति है वानखेड़े की, खुद कोर्ट ने जो है उसको जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण कर दिया गया है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। इसमें ईडी को करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करे जो उसका एजेंडा है और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेट करे और क्लियर कट बातें कह दे, सामने ले आए, चाहे पॉलिटिकल मास्टर्स खुश होते हो या नाराज होते हो, क्योंकि ईडी की जिम्मेदारी है। एजेंडा तो सर हम नहीं कहेंगे, अगर वो किसी केस को उन्होंने लिया है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ईडी अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है और चीजें तो एंड में सर फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। और अब हम जिस है ना, और उसमें हम और हम जिस दौर की राजनीति देख रहे हैं सर, अभी आप देखिए कि अगर ईडी उनको लेके जाती है तो फिर सीएम आते हैं प्रेस में और वो कहते हैं कि भाई हमारे वो क्लीन चिट देते हैं कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, उन्हें पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए। तो दरअसल एक लड़ाई तो नेता कोर्ट में लड़ता ही है, लीगली जो प्रक्रिया है, लेकिन जनता के बीच में भी तो उसे आना है और शायद वो वाली लड़ाई जीतने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं सर, क्योंकि इस मैटर को लेकर अगर आप पंजाब में अपने मंत्री को हटा सकते हैं तो यहां पर आप बचाने के लिए सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। इतने एग्रेसिव अरविंद केजरीवाल पहले नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री का हम जिक्र करें, उनके तमाम नेताओं का जिक्र करें, संजय सिंह के ट्वीट्स देख लीजिए, आप मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट्स देख लीजिए, ये क्या कहता है? देखिए इसके 2-3 कारण है। देखिए एक तो मैं ये कारण बताऊंगा आपको कि देखिए एक तो ये सत्येंद्र जैन जो है अरविंद केजरीवाल के काफी खास हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की तिकड़ी है, जिसमें मनीष सिसोदिया से ज्यादा महत्व जो है वो सत्येंद्र जैन का है, क्योंकि वो सारे सीक्रेट्स उनके पास हैं, वो उनके हिसाब किताब जो आता है पार्टी फंड का और तमाम चीजें जो है, इसलिए भी जो है अरविंद केजरीवाल हिचक रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने में, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात है तो। लेकिन वो तो यही स्टैंड ले रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो उनको लगातार डिफेंड करे। पंजाब में देखिए केस ये था कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास बाकायदा एक रिकॉर्डिंग का प्रूफ आया था, वो उनके वो मांगते हुए जो है ड्राइव मांगते हुए, उसके आधार पे जो है तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और एक मैसेज भी देना था। ये भी आपकी बात सही है कि पंजाब में तुरंत नई सरकार एक मैसेज देना था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।
लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कि ये बात भी उठ रही है कि शायद आम आदमी पार्टी भी जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए जो है जैन को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। ठीक है प्रियंका जी, दूसरी बात ये है कि अच्छा, एक पॉलिटिकल लड़ाई जिसकी आपने बात करी वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना होता है, आपको अपनी सरकार की छवि को बना के रखना होता है। इसीलिए मुझे लगता है उनसे पद्म विभूषण की बात, जो कि बहुत बड़ी बात है, पद्म विभूषण क्यों दिया जाए? एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा बड़ा अचीवमेंट है नहीं, और उनकी जो स्थिति है दिल्ली में इतनी अच्छी नहीं है। कॉन्सेप्ट में भी गुड, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हालात है उस पर आप पद्म विभूषण नहीं मांग सकते। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और देखिए तीसरी बात इसीलिए जो है कि आपने सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से, वो भी यही है कि वो सत्याग्रह जो बात कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन वो भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक पॉलिटिकल बैटल को आगे ले जा सके। क्योंकि उनका मानना है कि फोकस, ठीक है, जो लीगल से ज्यादा जो है पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, तो वो पॉलिटिकल बैटल एक तरफ चलती है और एक तरफ कानूनी लड़ाई चलती है। तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, होने दीजिए, वो पूरा होगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रंग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर और चर्चा करेंगे हम। एक लड़ाई तो कोर्ट कचहरी की चल ही रही है, लेकिन एक लड़ाई होती है जनता की अदालत में, और हर दल चाहता है कि उसकी मौजूदगी वहां पर रहे, वो वहां पर अपने आप को जो है सबसे बेहतरीन, सबसे निष्पक्ष, और आप आजकल तो ईमानदारी बहुत ज्यादा आप सुन रहे होंगे, तो वो छवि बरकरार रखे। लगातार दिल्ली में विशेष तौर पर सत्येंद्र जैन जी का प्रकरण जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है, आरोप भी है, और आज तो ईडी ने कस्टडी बढ़ा दी। इस लिहाज से उसके तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं हमारे साथ, पीयूष माफ कीजिएगा, संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं माफी चाहती हूँ संजय जी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। सर, ये मामला आज जिस तरह से कस्टडी बढ़ाई गई है, इसके सारे टेक्निकल पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा, क्योंकि बेल मूव की गई है, उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। इसके टेक्निकल पॉइंट्स समझाइएगा सर। सर शायद आप म्यूट हैं, एक बार देखिएगा प्लीज। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, बहुत सारे सवाल जो हैं आप ही की तरफ उठ रहे हैं, आपने सुना भी होगा बाकी मेहमानों को। जीना जी, मैं एक बात को जितनी बार रिपीट करूं उतना कम है, और कोई भी समझदार इंसान जब दो बड़ी सिंपल बातें देखेगा, ज्यादा टेक्निकलिटी में भी नहीं जाएंगे केस की, तो उनको पता चल जाएगा कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई केस बनेगा नहीं। पहली बात यह है कि 2017 से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर बार सत्येंद्र जैन जी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, 9 दिन उनको कस्टडी में हो गए, उसके बावजूद ईडी अब तक एक भी कंप्लेंट नहीं कर पाई और उनको आरोपी आज तक नहीं माना। पहला। दूसरी बात, ईडी के ऊपर इतना डाउट मुझे इसलिए भी आता है क्योंकि इतना शोर मचाया जा रहा है हवाला ऑपरेटर, आज तक उन हवाला ऑपरेटर को अरेस्ट नहीं किया गया। अरेस्ट तो छोड़िए, पूछताछ भी नहीं हुई। दूसरा, तो आप देखें ये एक क्रिएट किया हुआ है, और कोर्ट ने भी बहुत अच्छा किया कि ईडी कस्टडी एक्सटेंड कर दी, ताकि जिसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल साफ निकलेंगे वो। अब एक कोई भी समझदार आदमी ये बता दे कि अगर हवाला का केस है, हवाला ऑपरेटर का केस है, तो जो हवाला ऑपरेटर के नाम लिए जा रहे उनसे क्या पूछताछ हुई, या उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया अब तक? है ही नहीं कोई जवाब। तो इसलिए और जैसा कि पीयूष जी ने बड़े अच्छे उदाहरण दिए, आर्यन खान केस वाला उदाहरण दिया, सुशांत सिंह वाला उदाहरण दिया, मैं एक स्टेप और दूर जाऊंगी, यूपी पुलिस ने हाथरस में भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बता दी थी। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे डाउट इसलिए ही क्रिएट होता है, और जैसे पीयूष जी ने भी उदाहरण दिया, सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, इट हैज बीन हेल्ड इन एनफ रूलिंग्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन अगेन जीना जी, 34 ऑफ आवर एमएलएज, उनके ऊपर केसेस चले, बहुत न्यूज बनी और सारे बाइज्जत बरी हो गए। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी कहा इट इज अ वेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग डिफरेंट इन दिस केस आइदर, जीनत जी। दूसरी चीज, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे जो आपने मेयर साहब को बुला रखा है, वो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के मेयर रह चुके हैं। उनको अपने दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बुलाया हुआ है। वो तो इतने बड़े पपेट हैं अपनी पार्टी के कि
एक आदेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं, उनके कहने पे, उनके एक आदेश पर वो बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं लोगों का घर गिराने को, तो उनका तो कोई लोकस ही नहीं है बोलने का। लेकिन आप अगर आप मनोज तिवारी जी को कोट करें प्रियंका जी, तो मनोज तिवारी जी तो चैलेंज करते हैं, हमने तो उनके रिएक्शंस भी दिखाए हैं। तो मनोज तिवारी जी तो अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन नहीं है, असली व्यक्ति तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्हीं का आरोप है। अब आप देखिए ना, जो आपको सूट करेगा आप वही बात करेंगी। नहीं, सुनिए जीनत जी, वो अपने ही डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं, ये बड़ी अलग बात हो जाती है। मनोज तिवारी जी आपस में पॉलिटिकल राइवल्स तो एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं, पर एमसीडी का जो बीजेपी के प्रवक्ता आपने बिठाए हैं, उनका भ्रष्टाचार तो इतना माना हुआ है कि अपने दिल्ली के अध्यक्ष इनको मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बुलाते हैं, तो बड़ी अलग चीज हो जाती है। अब जीना जी, इसमें अभी भी देखिए 9 दिन की कस्टडी के बाद भी, मैं यही बात दोहराऊंगी फिर से, 9 दिन की कस्टडी के बाद भी कोई कंप्लेंट है ही नहीं सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ। तो ये नैतिकता की बातें करने वाले भाजपा। हाँ, मैं जवाब लेती हूँ सर, आप ही के पास आऊंगी सर, मैं आप ही के पास आऊंगी। प्लीज बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बात जल्दी से पूरी कीजिए प्रियंका जी। मैं आपको बता दूं कि जहां मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ ये 2 शब्द आ जाते हैं, तो भाजपा इसकी पहचान है। जहां पर ठीक है, एलिमेंट्स की बात आ जाती है तो भाजपा इसकी पहचान है। चलिए ठीक है। अब बोलिए सूर्यान जी, मैं आती हूँ चंद्रमोहन जी आपके पास। सूर्यान जी, हाँ जी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी हिम्मत की बात है। ईडी की कस्टडी में है, भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर है, 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में जाने को तैयार है, एक तो जेल में चले गए, उसके बावजूद भी कितनी ईमानदारी से प्रियंका जी, कितनी ईमानदारी से अपनी बात रख के कितने अपने आप को ईमानदार बताने की साजिश कर रही है, कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर सत्येंद्र जैन जी जिस दिन जेल जाएंगे, समझ लो मनीष सिसोदिया पीछे आ रहे हैं। मुकेश जी, एक चीज बस बताइएगा, एक चीज स्पष्ट कर दीजिए कि वो पोल ना खोल रहे, कि वो उनकी पोल खुलेगी जाती है जेल में, उसके पीछे डिप्टी सीएम और सीएम साहब नजर आ जाते हुए। अरे ईडी अपने आपको तकलीफ क्या है? नारायण, ठीक, एक सेकंड, सूर्यान जी, प्रियंका जी प्लीज बीच में ना बोलिएगा, आपकी तरफ से ऑडियो प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार देखिएगा। मुकेश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी। मुकेश जी, आप एक चीज बताइए, कोई अगर जानकारी आपके पास है तो क्या सत्येंद्र जैन जी को आरोपी बनाया गया है? देखिए, अभी एजेंसी अपना काम कर रही है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको होने दीजिए। अगर ईडी उससे पहले कुछ करके तो ये लोग कहेंगे जी अब तो आपने इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं, आपने आरोपी बना दिया। तो कहीं भी किसी तरह की ईडी कोई गलती करना नहीं चाहता है। ईडी अपना पूरा काम कर रहा है। सत्येंद्र जैन जी पूरी तरह से आरोपित है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हाँ, मुख्यमंत्री जी उनको पार्टी से बाहर पद से इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि पद से हटाते ही तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि सारा माल तो अल्टीमेटली वहीं जाता है, सारे जो खजाना है जो जमा होता है वो तो वहीं होता है। और डिप्टी सीएम साहब को भी डर सता रहा है कि अगर इसके आप लोगों के पास प्रूफ्स हैं? आप देखिए, आपके लेटर आते हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ आता है, तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, इनके प्रूफ्स हैं? कभी आपने पब्लिक डोमेन में रखे? देखिए, आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सत्य बात बता रहे हैं। आज ईडी अगर जांच कर रही है, रेड पड़ रही है, सबूत मिल रहे हैं, आपका सेल कंपनियां मिल रही हैं, पैसा बरामद हो रहा है, करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, झूठी कंपनी में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, ये तो कागज कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल और ले लेती हूँ, फिर संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सवाल और, आपके चंद्रमोहन शर्मा जी सत्याग्रह करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जो है 13 तारीख को राहुल गांधी को खास तौर से आप लोग परेशान करें, ईडी समन दे रही है, सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस पार्टी, तमाम नेता आएंगे सर, ईडी के सभी कार्यालयों पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी को पहले भी डर था, अभी भी डर है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी नेता को बुला लिया है। उनको मालूम है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं अगर उनको जेल हो गई तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल कहीं कुछ बचने वाला नहीं, वैसे भी कुछ बचा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो जो उनका काम है, जो करना है वो तो कर रही है, लेकिन ईडी और सरकार और डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। सत्याग्रह करने से सच छुपने वाला नहीं है, जो सच है वो सामने आएगा। जो डिपार्टमेंट का जो बनता है, जो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी जो उसका होना चाहिए वो डिपार्टमेंट करेगा। मैं चंद्रमोहन जी से ईडी भी बोली बात पूरी करिए। ईडी भी करेगी और माननीय कोर्ट भी करेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने करने से सच थोड़ी सुन जाएगा। अच्छा, मैं आपके लिए ये पार्टी सत्याग्रह कर रही है जिसने जितने सालों से सरकार चलाई उससे कई सौ गुना घोटाले उनके।
तो उनको सत्याग्रह करने की तो बात तो ही आज करनी चाहिए। ऑपोजिशन में है ना, घोटालों पर अगर बात करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह ही क्यों चुना है, जरा आप भी सोचिएगा। सत्याग्रह जब हुआ करते थे तो सामने कौन थे, किनके खिलाफ होते थे? आपके लिए सवाल छोड़ रही हूँ। चंद्रमोहन जी जल्दी से काउंटर कीजिएगा, फिर वकील साहब भी जुड़ गए, एक बार उनसे भी बातचीत करूंगी। देखिए, आज सत्ता के अंदर, सेंटर के अंदर एक वो पार्टी और दिल्ली के अंदर वैसी पार्टी है जो कल सही था उसे गलत कहती थी, और जो आज गलत है उसे बड़े तरीके से सही कहते हैं। दोनों प्रमाणित करने के अंदर झूठों में महारत हासिल है। एक की महारत दिल्ली से चलती है, एक की महारत दिल्ली का सपना ऊपर ले जाके चलती है। दोनों के प्रवक्ताओं के बात के अंदर डबल स्टैंड जो मेरे पे कह रहे थे, वो डबल स्टैंड उन पे ब्लेम करता है। एक की पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में पकड़ा जाता है और उसके एक्शन इमीडिएट होते हैं और उसका प्रचार और प्रसार इतनी तेजी के साथ होता है कि जो गलत है उसको सही साबित करने के लिए, और एक स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में पकड़ा जाता है, जो गलत है वो सही साबित करना ही नहीं, उसके ऊपर कोई प्रचार प्रसार नहीं, उसके ऊपर लड़ाई लड़ना। ये तो हो गई उस पार्टी की जो अपने को निश्चल और साफ लेके कह के आई थी कि मैं निश्चल हूं, एकदम साफ होके आऊंगी, लेकिन उन्होंने आज तक ऑडिट नहीं करवाया अपने, उन्होंने कभी आज तक इस तरह की चीज का प्रमाणित नहीं करा। दूसरी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, वो कभी अपने आप अपने गिराबान पे झांक के नहीं देखते कि उनके रहते हुए जब कार्रवाई होती थी ईडी की तो उनके आदमी तो टायर गले में डाल लेते थे, फटे कपड़े डाल लेते थे, सड़कों को जाम कर देते और भारत बंद करते थे। और आज तक के जितने भारत बंद हुए हैं वो स्वर्णिम अक्षरों में उनके नेताओं के द्वारा करे गए हैं। कितनी कौमी का नुकसान कराएगा ये वो बताएंगे। तो ये प्रमाणित मैंने ये इसलिए कहना पड़ा मुझे जीनत जी, क्योंकि उनके शब्दों के अंदर ये बात सामने आई जो मेरे को दिमाग में ही मैंने उनके विवरण कर दिया। अगर उनको जवाब देना चाहें तो बेबाकी से दे, मैं सुनूंगा। ठीक है। ईडी का प्रश्न क्या होता है, मैंने क्या कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई सही है और ईडी की कार्रवाई के अंदर सत्येंद्र जैन जी के पास जो जो प्रमाणित चीजें ईडी दिखा रही है और वो ठीक है और वो आप पार्टी कहती है कि ये गलत है, तो देश की जनता को मानना पड़ेगा और देख रहे देश की जनता समझे। नहीं, मैं फिर मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं बार बार पूछ रही हूँ। सत्येंद्र जैन जी ईडी कस्टडी में हैं, तमाम आरोप हैं, करीबियों के पास से पैसे मिले, जो रकम उनके घर से मिली उसे नहीं ईडी लेती है, उसे सीज नहीं किया जाता है। बाकायदा जो दूसरे लोगों के पास मिलता है उसे सीज किया जाता है, बिकॉज जो उनके पास मिले उन्होंने कहाँ से उसके सोर्सेज है वो बता दिए थे। आरोपी नहीं है वो, आरोपी ईडी क्यों नहीं बना पाई? मुझे संजय जी आप इसके बारे में बताइएगा। अगर आप, माफी चाहूंगी, एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा बार बार, लेकिन अगर आप अभी मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज जरा जवाब दीजिएगा। सर, एक मंत्री, उन पे तमाम तरह के आरोप, हवाला जैसा जब आरोप लगता है, किस तरह से पूरी कार्रवाई होती है? सर, लीगल पहलू बताइएगा। एक्चुअली मैम इसमें ये ईडी जो है आजकल मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करती है, आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेरा, ये इसके अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करती है ईडी फिलहाल। हाँ। और अभी जैसे जो अभी सत्येंद्र जैन जी का जो प्रकरण चल रहा है, अब बात आती है कि दो तरह की एविडेंस होती है, एक डायरेक्ट एविडेंस और एक इनडायरेक्ट एविडेंस। अभी कई बार जो है एक्यूज से डायरेक्ट रिकवरी हो जाती है और डायरेक्ट एविडेंस आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी और के नाम से, और वो उसी के ही जो पैसा था उससे परचेज किसी और के नाम से हो जाती है, कंपनी किसी और के नाम से ऑपरेट हो जाती है। तो दैट इज द इन्वेस्टिगेशन मैटर। इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज सामने आएगी वो उसमें, जैसे कि आपका कंस्पायरेसी, जैसे कि सपोज करो कि यदि अभी बता रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं, एक्चुअली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, यदि ये काम करना चाहते हैं तो फिर उसको एक राजनीतिक रंग दे देते हैं, जिससे कि हर्डल्स पैदा हो जाते हैं। अभी यदि किसी के फेवर में हो तो वो उसको अच्छा लगता है, यदि किसी के अगेंस्ट तो उसको वो दूसरे तरीके से उस वे में बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ईडी भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जवाबदेह है। यदि वो कोई केस रजिस्टर्ड करती है या कोई चार्जशीट फाइल करती है तो विद प्रॉपर एविडेंस उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसको जो चार्जशीट है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल भी करनी होती है। ईडी भी अकाउंटेबल है कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ठीक है। तो उसपे ये कह के पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता कि ये इस तरीके की एविडेंस आया, ये इस तरीके की एविडेंस आया। अभी कई तरीके के जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो जो डायरेक्ट एविडेंस है
उसमें यदि केस रजिस्टर्ड होता है तो दैट मीन जो है, अब जैसे कि दूसरे किसी और के पास से ये जो है मनी और जो अदर्स जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो रिकवर हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक्यूज को बिल्कुल क्लीन चिट दे सकते हैं। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन मैटर। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या और सामने आता है, और इसलिए जो कस्टडी मांगी है उन्होंने अपनी उनके लिए सत्येंद्र जी की बढ़ाने के लिए, उसका पर्पज ही ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उसमें और एविडेंस आनी बाकी है। यानी कि आपने कहा डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस, यानी कि ये तो ईडी के अधिकार क्षेत्र में है ना। आप ईडी कहते हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं, तो ये तो ईडी अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर सकती है और वो जितने दिन चाहे उतने दिन की कस्टडी मांग सकती है। पर मैं एक चीज जो आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या इसमें ये जो बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई वो तो आरोपी नहीं है, अभी तक भी ईडी कोई आरोप तय नहीं कर पाई है, ये इस पॉइंट पे सर किस तरह से आप इसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या इसके लिए आरोपी होना जरूरी है? क्या ये कोई शर्त है? क्या है ये? एक्चुअली में जी शायद थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आपके फोन में कोई इशू है सर, प्लीज एक बार देखिएगा। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए मैम, ये आएगा इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, अभी जैसे आपने बताया मुझे कि जो ठीक है पीयूष जी, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। उनका ऑडियो जो है वो म्यूट कीजिएगा एक बार, जब तक टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। पीयूष जी। नहीं, देखिए वही बात है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात जैसे वो भी कह रहे थे तो ईडी की अकाउंटेबिलिटी होती है और उसको इसीलिए जो है वो समय रहते जो है एक तय समय में जो है चीज़ों को अंजाम देना चाहिए ताकि इस तरह की आशंकाएं पैदा ना हो। लेकिन अब वही है कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है लगातार, आप देखिए उसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इसमें हम लगातार देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है लेकिन कहीं वो आरोप नहीं है। जैसे आपने कहा क्या आरोपी होना जरूरी है? जरूरी नहीं है। अगर आशंका है कि आरोपी ये हो सकते हैं, इसी की जांच हो रही है और इसी की जांच हो रही है, इसीलिए जो है कि बहुत कोशिश की जा रही है ईडी द्वारा, इसीलिए ईडी ने समय मांगा है कि जो उनके सहयोगी है उनके साथ उनको बैठा के बात की जाएगी ताकि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें सत्येंद्र जैन की कोई भूमिका रही है या नहीं रही है, इसकी जांच की जा रही है। और यही जो है ईडी खोजने में लगी हुई है, या कहिए कि उससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आप ये कनेक्शन जोड़ दो कि जिसमें सत्येंद्र जैन जो है वो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो वही जो ईडी करने की कोशिश कर रही है। अभी तक उसे कुछ नहीं मिला है। पहले भी सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी कि 2015 में, आम आदमी पार्टी वाले भी यही कहते हैं बार बार, और लेकिन फिर से एक केस खोला गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि सत्येंद्र जैन को ये दिखाया जाए कि हाँ नहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, और ईडी उसी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। और इसीलिए अब जब कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब रेड पड़ी उनके सहयोगियों के यहाँ, उनके यहाँ, वहाँ कॉइन भी मिले, पैसा भी मिला, लेकिन वो कहीं दिखाया नहीं गया कि वो सत्येंद्र जैन के घर से मिला है। तो इसके मतलब अब जो बैठा के बातचीत करके और ये कोशिश करती ईडी करना चाह रही है कि कोई न कोई तार जो है उससे उसके पकड़ में आ जाए, जो सत्येंद्र जैन को जो है हवाला से जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे जोड़ सके वो। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है इसमें। और इसीलिए आप देखिए लगातार जो है कि आरोपी न होने के बावजूद कोर्ट में ये बट ईडी ने कहा कि वो सस्पेक्टेड है। अब कोई सस्पेक्टेड है, अगर संदिग्ध है तो उस सूरत में भी, हाँ संदिग्ध, हाँ उन्होंने संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल किया। मैं क्योंकि डेली, अब जैसे आज की हियरिंग क्या हुआ वो सब भी अगर मैंने रिसर्च किया तो उसमें भी यही है, और ये कहना कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये बात भी वो कहते हैं। ये शायद उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो ये बात कह सकते हैं। देखिए ये तो एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो हाँ, खुद भी कह सकती है कोर्ट से कि साहब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें और समय चाहिए। तो ये तो इस तरह की टैक्टिक्स जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करती ही करती ठीक है सर। संजय जी अपनी, हाँ लेकिन अच्छा लेकिन संदिग्ध हैं और संदिग्ध इसलिए जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए, लेकिन समय पे जांच पूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि उससे एक जो है कि
गलत जो है एक उस पे नजरिया पैदा नहीं होता है उन एजेंसीज के बारे में और सरकार के बारे में भी, केंद्र सरकार के बारे में, जिसके तहत जो है ये एजेंसीज काम। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा एक बार। सर मैं फाइनल कमेंट लूंगी आप। सर आपके साथ शायद आपके फोन में कुछ इशू है बार बार, या तो कॉल्स आ रही होंगी आपको कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। हाँ जल्दी से बात पूरी कीजिएगा सर। आप कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे थे। मैंने प्रॉपरली आपके पॉइंट्स को गेट किया। एक्चुअली में अभी ये जो अभी कहा कि सत्येंद्र जैन जी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो जो के साथ में दूसरे को एक्यूज है अभी उनको जैसे अभी बताया मेलनी पॉइंट ने कि उनको आमने सामने बिठा के क्रॉस एग्जामिन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पहले उनसे क्वेश्चंस पूछ के फिर दूसरे क्वेश्चंस फिर आमने सामने बिठा के जो है ना उनके आंसर्स ले लिए। और दूसरा अभी ये चीज जो आपने कहा कि सस्पेक्ट, जब तक कि किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट में प्रॉपर रूप से स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आ जाती तब तक वो सस्पेक्टेड ही माना जाएगा। जी। और दूसरा जैसे अभी जो ये बोल रहे हैं कि उनके जो दूसरे साथी है उनके पास से है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैन जुड़ी होती है तभी इन्वेस्टिगेशन में जाती है। और इतनी बड़ी कोई भी चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी यदि मैं आपसे एक चीज फिर और समझ लेती हूँ सर। ये भी दलील दी गई, बकायदा कोर्ट जाया जाता है कि भाई सत्येंद्र जैन जो हैं उनके साथ जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उनके वकील वहां पर मौजूद ना रहे। इससे जो है अदरवाइज कस्टडी का मतलब क्या रह जाता है। तो यहां से भी आंसर होता है, सत्येंद्र जैन जी के वकील जो है वो आंसर करते हैं कि भाई अगर वो सिर्फ सस्पेक्टेड है तो उनके वही राइट्स हैं जो किसी और के भी होते हैं, यानी इस केस में आप अपने लॉयर को रख सकते हैं। तो ये टेक्निकली इतना ज्यादा घुमा दिया गया है कि ऐसा लगता है कभी कभी चीजें डिरेल तो नहीं हो रही। ये इसलिए मैं आपसे बहुत फेयरली समझना चाहती हूं ताकि हमारे व्यूवर्स भी समझे कि हो क्या रहा है इस पूरे मामले में। नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं अभी जो सस्पेक्टेड वाली बात आती है कि सस्पेक्टेड एक्यूज्ड है, अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यदि कोई काउंसिल रखना चाहे वो ये डिपेंड करती है कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनको उस चीज के लिए वो कोऑपरेट करते हैं या कहते हैं कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज के लिए। यदि स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन रेज करती है ऑनरेबल कोर्ट के सामने तो नेचुरली उनको परमिट नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए कि काउंसिल उनका उनके साथ में रहे। नहीं किया गया, हाँ नहीं किया गया। और वो ये आज के उसमें ऑर्डर शीट में है भी ये चीज। दूसरा यदि इस तरीके से काउंसिल रहने लगे तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही सर्व नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। कुछ और पॉइंट सर जो आप ऐड करना चाहें इस पूरे केस से रिलेटेड। अभी जैसे अभी आपने डीरेल वाली बात बताई, हाँ देखो ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के को पता होता है और ये चीज काफी कॉन्फिडेंशियल होती है। ये हाइड आउट नहीं की जाती कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है और किस तरफ टर्न कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या एविडेंस आ रही है और क्या क्या रिकवरी हमारी हो रही है, किस चीज की रिकवरी हो रही है। तो इसलिए काउंसिल का रहना प्रेजेंस भी वो भी एक अच्छा नहीं माना जाता अकॉर्डिंग। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट मोस्ट केसेज में क्या कहूंगा कि परमिट नहीं करती कि उनका कोई एडवोकेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वहां पे रहे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया और इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स एक एक चीज बारीकी से समझे। सूर्याल साहब, आपके मित्र चंद्रमोहन जी ने भी कहा कि भाई दरअसल अब दुरुपयोग होता है एजेंसीज का। प्रियंका जी भी आ गई हमारे साथ, वो भी यही बात कह रही हैं। और जिस तरह से केसेस, दरअसल देखिए एक पुराना मामला, वैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने कल भी कुछ बड़े नेताओं का जिक्र किया था, उनके खिलाफ जांच चल रही है। चौटाला साहब का हमने जिक्र किया था, पिछले दिनों सजा होती है, या फिर हमने लालू प्रसाद यादव जी का जिक्र किया। मामले खुलते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं। लेकिन एजेंसीज के दुरुपयोग का जो गंभीर आरोप लगता है, फिर एजेंसीज जो मामला खींचता चला जाता है, जो समय लेता है और कई बार डिरेल भी हो जाते हैं मामले, ऐसे आरोप लगते हैं, ये दरअसल सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कहीं भी किसी तरह का किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया जाता। दुरुपयोग करने वालों की सरकार कभी होती थी जो पूरी एजेंसी जितनी भी थी उनका सबका दुरुपयोग किया जाता था। लेकिन इस सरकार में आप चंद्रमोहन जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईडी अपना काम करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है और टाइम मांग रही है कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से उनको टाइम मिल रहा है, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को तकलीफ हो रही है। और अगर ईडी ने इंस्टेंट अरेस्ट करके हिरासत में दे दिया होता तब भी आम आदमी पार्टी कहती थी इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं आपने, जांच तो करी नहीं आपने, ट्रायल तो चलाया नहीं आपने, देखा तो है नहीं।
तो आम आदमी पार्टी को हमेशा अपने झूठ को ऊपर रखना होता है। ये पार्टी टोटल झूठ वाली पार्टी है, झूठे ही वादे करके सबको गुमराह करने का काम करती है। आज देश के अंदर अगर कोई भी एजेंसी अपना काम करना चाहती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मोदी जी हमें तंग कर रहे हैं। अरे एजेंसी अपना काम कर रही है, आपके मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपने एक मंत्री को तो जेल में डाल के आप वाहवाही लूट रहे हैं, आप मीडिया में प्रचार कर रहे हैं, आप प्रेस को दे रहे हैं। दूसरे मंत्री पे जब वही आरोप है वो पकड़े जा रहे हैं तो आप उनको भी जेल में डाल दीजिए ना, उनको पार्टी से निकाल दीजिए। आप उस पे अपना बचाव की मुद्रा में आप बचाव करना चाहते हैं क्योंकि उससे आपको स्पष्ट लग रहा है कि जब ये अगर ये जेल चली जाएगी तो हमारी पोल खुल जाएगी। लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी के अपने अधिकार क्षेत्र में है, क्या इस्तीफा ही सोल्यूशन है? नहीं, आम आदमी पार्टी ही कौन सा इंस्टीट्यूट आम आदमी पार्टी ने बचा जहां से वो सारे सर्टिफिकेट देकर सबको क्लीन कर देती है कि सब साफ सुथरे, हमने जांच करा ली। क्या जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसपे ईडी कार्रवाई कर रही है, क्या अरविंद केजरीवाल उनको क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि मैंने सारे कागज चेक कर लिए तो ईमानदार है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो देश की इतनी बड़ी एजेंसी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनको एजेंसी को भी वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग इस विषय को लेकर सड़कों पे आएंगे, क्या प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे आप लोग? तो केजरीवाल साहब उनको बर्खास्त नहीं करेंगे तो हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, इनके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। आम आदमी पार्टी की जो झूठी है, जो सच्चाई है, पूरी दिल्ली को, पूरे पंजाब को, पूरे देश को बताएंगे कि किस तरह से ये झूठी पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। जो ईमानदारी की बात करते थे वो सबसे बड़े भ्रष्ट हो गए। कहां गई ईमानदारी? जो बात करते थे कि हम ईमानदार हैं, हम हरिश्चंद्र हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज वो देश को लूटने में लगे। मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी अगर आपके पास अपडेट हो, क्योंकि तबियत का भी जिक्र हुआ था, सत्येंद्र जैन जी की तबियत खराब हो गई थी, तो वो भी बता दीजिएगा कि अभी क्या है। तबियत तो भी सीएम साहब की भी खराब होनी है, तबियत अभी डिप्टी सीएम साहब की तबियत के मामले में तो सर पॉलिटिकल है, इस पे पॉलिटिकल नहीं, हम तो चाहेंगे कि सभी की तबियत ठीक रहे। अब प्रियंका जी, हाँ, इस पर अपडेट सर मैम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मैं इस पर आपत्ति दर्ज करा रही हूँ, क्या शब्द यूज कर रहे हैं आप? क्या यूज? मैंने ऑब्जेक्शन किया उस बात का। नहीं, एक महिला प्रवक्ता होने के नाते सब इनको अच्छे लगते हैं? नहीं, पुरुष को भी नहीं अच्छे लगते, महिला पुरुष नहीं, हम सब इंसान हैं और हमें चाहिए कि हम अपनी बात रखें, लेकिन ऐसे शब्द, मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया था ना प्रियंका जी, आपको नहीं ये वर्ड यूज करने चाहिए थे, गलत बात। आप जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। अब देखिए, इट इज इनको शायद नहीं पता या शायद ये पढ़े नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री सत्येंद्र जैन जी की भी पब्लिक है। आप 2 मिनट चुप रहिए, चुप रहेंगे तो दूसरे की बात सुन पाएंगे। आपकी मेडिकल हिस्ट्री पब्लिश्ड है, 1 सेकंड चुप रहिए, कोशिश कीजिए, आवाज ऊंची, आपके पार्टी के बारे में मैंने उस चीज का विरोध किया है। नहीं प्लीज, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती अपने प्रोग्राम में कि कोई किसी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करे, और तबीयत के नहीं सर, महिला और पुरुष नहीं, ये किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई नेता हो, कोई आम जनता हो, किसी के लिए भी नहीं। ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, उन्होंने बात कर दी सर, उनकी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है, वाइंड अप करना है। हाँ, इनको म्यूट कर दीजिए जीना जी। आप अपनी बात रखिए 10 सेकंड। कोई किसी की हेल्थ पे ऐसे ऑब्जेक्शन उठा रहा है जिनकी मेडिकल हिस्ट्री वो ऑर्डर में पढ़ सकते हैं कि उनको स्लीप एपनिया है और काफी और बीमारियों से थोड़ी और अभी आप अपडेट दीजिए, उनकी तबीयत अभी ठीक है? ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अभी तबीयत ठीक है प्रियंका जी? एक बार नहीं, उनको प्रोविजन उनको दिया गया है, स्लीप एपनिया के लिए भी उनको क्रिएट किया गया प्रोविजन जेल में, और कोर्ट ने माना है ये, तो इसलिए उसके बाद ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से इसलिए ऐसा शब्द निकला। ये गलत है किसी की हेल्थ पे ऑब्जेक्शन उठाना, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर सवाल इसलिए भी उठता है, पीएमएलए एस्टैब्लिश हुआ 2002 में, और ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन, ईडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन राइट, इनको प्लीज म्यूट कर दीजिए इनको प्लीज, 2 मिनट। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, और 1 सेकंड बता दूं जल्दी से, फिर मेरे पास टाइम नहीं है। 0.4% ईडी का कन्विक्शन रेट रहा है आजकल, और उसके बाद हर मसला हमने देख लिया। अगर ये पॉइंट है तो मैं कहती हूँ इन्वेस्टिगेशन का वेलकम होना चाहिए, और फिर आप लोग कहते हैं, सुयान जी टाइम नहीं है,
आप लोग कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार है तो उसका वेलकम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े। वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन हाँ, तबीयत के मसले पर हम यही कहेंगे कि सभी ठीक रहें और शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से होना, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो आम हो खास हो, बहुत जरूरी है। ये हमारी खुद की भी पहचान होती है जब हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए।